बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Shamim Collegiate, written by Tariq, recorded by Tariq. Grammar Lesson 8, Possessive Pronoun. In previous lesson we learned possessive adjective या possessive determiner. Now we are going to learn possessive pronoun. What are possessive pronouns? क्या है possessive pronoun? Let's see. Here is the definition. There are two definitions. First is possessive pronoun indicate close possessions or ownerships or relationship of a thing, of a person to another thing, person. What is the meaning of this definition? Possessive pronoun इशारा करता है किसकी तरफ? Close possession, ownership, relationship, तीन चीज़ों की बात करता है possessive pronoun. कौन कौन सी? सबसे पहला ownership, मलकियत की, ऑनरशिप की, कोई अपनी चीज़ हो या किसी चीज़ पर हक जताना या जो आपकी अपनी चीज़ हो. और तीसरी चीज़ है रिलेशनशिप. एक चीज़ दूसरी चीज़ से, एक बंदा दूसरे बंदे पे हक जमाता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको इस तरह देखेंगे कि फ़र्स्ट हम इसको डिटेल में जाएंगे, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कैसे ताल्लुक़ है एक बंदे का दूसरे बंदे पर, एक शख्स का दूसरे शख्स पे, तीन चीज़ों का, ऑनरशिप, पोजेशन और रिलेशनशिप. वैसे पोजेशन जो होता है, पोजेसिव जो होता है, उसका मतलब ही मलकियत होता है, यानी ऑनरशिप. सो लेट्स सी व्हाट आर पोजेसिव pronouns. First is mine, ours, yours, his, hers, theirs. What are possessive pronouns? Mine, ours, yours, his, hers, theirs. These are possessive pronoun. So where is it? Because we don't use it in possessive pronoun. Basically we use, but it's in informal. So we are talking about formal in written, and also we are talking about formal conversation. So we don't use it in as a possessive pronoun. Some people use it, so I don't know how can they use it, कि वो किस तरह इट को इस्तेमाल करते हैं. बट मेरी नॉलेज में इसका इस्तेमाल अभी तक आया नहीं. खैर आया है, मैंने अब देखा भी है, बट उससे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने इट का इस्तेमाल नहीं लिया, क्योंकि ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता. अब लेट्स सी, आसान लफ्ज़ों में देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है. डिस्क्राइब हु ओन्स समथिंग. ये वजाहत करता है जो आपकी जो बंदा है उसकी कोई चीज़ हो, कोई भी हो, जिसकी अपनी कोई चीज़ हो, कोई भी चीज़, कोई भी शख्स, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग. दूसरा कह रहे हैं रिप्लेस. पोजेसिव प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को. पोजेसिव प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को, यानी नाउन की जगह ले लेता है possessive pronoun जगह ले लेता है नाउन की. Also replace the possessive adjective. अगर आपको याद ना हो what are possessive adjectives, so please watch lesson 7 possessive adjective, so you will know what are possessive adjective. Then you can replace in the place of possessive adjective. सो जब ही आप इसको तब्दील कर सकते हैं, अगर आपको पता हो possessive adjective क्या है. सो सबसे अहम चीज़ कि हम इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, एक तो नाउन की जगह और दूसरा possessive adjective की जगह. इन दो चीज़ों को रिप्लेस करके हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? possessive pronoun का. लास्ट
To avoid repeating noun, we use possessive pronoun. To avoid, नज़रअंदाज कर देना. Repeating, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम नाउन को रिपीट करें, या नाउन को एक दफ़ा रिपीट होने के बाद दोबारा रिपीट ना करें, तो हम पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. लेट्स सी, ये तीन जो पॉइंट बताए हैं इनको समझते हैं एग्जाम्पल से, बिकॉज विदाउट एग्जाम्पल यू विल नॉट अंडरस्टैंड हाउ कैन वी यूज़. दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस. This is correct sentence. We cannot say it is not correct. It is grammatically correct sentence. That car is my car, not your car. That car is my car, not your car. ये मेरी कार है, वो मेरी कार है, सॉरी, वो कार मेरी है, तुम्हारी कार नहीं. It's a correct sentence, but above sentence is correct but not natural. Above sentence is correct. ऊपर दिया हुआ सेंटेंस सही है, बट नॉट नेचुरल. नेचुरल नहीं है, यानी एक खूबसूरत लगना, अच्छा लगना, कुदरती लगना, वो चीज़ नहीं है इसमें कि सामने वाले को आप इम्प्रेस कर सकें कि आपकी इंग्लिश अच्छी है. बिकॉज वी आर रिपीटिंग द नाउन, क्योंकि हम नाउन को 3 दफ़ा रिपीट कर रहे हैं. अगर आप देखें, मैंने रेड कलर से लिखा है कार, कार, कार. दैट कार इज़ माई कार, नॉट योर कार. सो देयर आर 3 नाउन, कार, कार, कार. सो द अबव सेंटेंस इज करेक्ट बट नॉट नेचुरल बिकॉज वी आर रिपीटिंग द नाउन. कि हम उसमें सही तो है, लेकिन हम उसमें रिपीट कर रहे हैं, बार बार नाउन को रिपीट कर रहे हैं. तो इसकी जगह अगर हम इसको कुदरती बनाना चाहते हैं, अच्छा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो हम एक दफ़ा कार का इस्तेमाल करेंगे. लेट्स सी, इसी का अगर इस जुमले को हम पजेसिव प्रोनाउन में बनाएं तो किस तरह होगा. दैट कार इज़ माइन, नॉट योर्स. दैट कार इज़ माइन, नॉट योर्स. इट लुक्स नेचुरल. ये सही लग रहा है, और बोलने में भी, और पढ़ने में भी, और सुनने में भी अच्छा लगेगा, बिकॉज इट इज़ शॉर्ट सेंटेंस एंड यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली. अब इसकी उर्दू क्या है. दैट कार इज़ माइन, नॉट योर्स. जो ऊपर वाले की थी वही इसकी है, सिर्फ फ़र्क क्या आ गया, ये मेरी कार है, तुम्हारी नहीं. इट्स अ सिंपल. और उसकी उर्दू क्या थी, वो कार मेरी कार है, तुम्हारी कार नहीं. तो अजीब लग रहा था ना. अब यहाँ देखें, ये कार मेरी है, तुम्हारी नहीं. सो it is we can use possessive pronoun in the place of noun. हम possessive pronoun का इस्तेमाल कर सकते हैं नाउन की जगह, और इस्तेमाल भी करना चाहिए. इससे आपका जुमला अच्छा हो जाता है. और हम मज़ीद एग्जाम्पल्स देखते हैं. इसको सवाल के जवाब में कैसे देंगे. एक सवाल है, इज़ दिस योर कार? Is this your car? Look at the question. Is this your car? क्या ये तुम्हारी कार है? Yes, it's mine. Yes, it's mine. हाँ, ये मेरी है. एक बात और बता दूं. Position of the possessive pronoun is first in the sentence or last in the sentence. Possessive pronoun की एक जो पोजीशन होती है, जगह जो होती है, या तो वो जुमले के शुरू में आता है, स्टार्ट इन द सेंटेंस, या इन द लास्ट, एज अ लास्ट इन द सेंटेंस. यानी रिप्लेस द सब्जेक्ट और रिप्लेस द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट की जगह आता है या सब्जेक्ट की जगह आता है. तो पजेसिव प्रोनाउन नाउन की जगह आता है, सब्जेक्ट की जगह आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है. ये चीज़ें हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे. सो पूछा गया था, इज़ दिस योर कार? क्या ये तुम्हारी कार है? यस, इट्स माइन. हाँ, ये मेरी है. यस, इट इज़ माइन. ये मेरी है. अब ज़रूरी है बताना है कि इट इज़ माई कार. अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए, इज़ दिस योर कार, तो आप बोलेंगे यस, दिस इज़ माई कार, इट इज़ माई कार. बट इट्स नॉट गुड फॉर योर स्पीकिंग. यूज़ शॉर्ट सेंटेंस. यस, इट्स माइन. और एक बात का और ख्याल रखिएगा, पजेसिव प्रोनाउन जब ही इस्तेमाल कर सकते हैं जब
चीज़ सामने हो, बंदा सामने हो, आप उसकी तरफ इशारा कर सकते हो, जब ही इसका इस्तेमाल होगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई चीज़, आप वो चीज़ ही नहीं हो जिसकी आप बात कर रहे हो, तो उस जुमले का कोई मायने नहीं होगा। वो किस तरह, वो हम आखिरी में देखेंगे। यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, हेलो तारिक, आई लाइक दैट कार, इज़ इट योर्स। योर्स क्या है, सबसे आखिर में आ रहा है। मैंने कहा ना, शुरू में आता है या आखिर में आता है। इज़ इट योर्स, क्या ये तुम्हारा है। मुझे वो बाइक पसंद है, क्या ये तुम्हारी है। या आई लाइक दैट कार, मुझे ये कार पसंद है, क्या ये तुम्हारी है। मुझे वो कार पसंद है, क्या ये तुम्हारी है। तो इस तरह आप सवाल कर सकते हैं। बहुत उम्दा तरीका होता है सवाल करने का। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दैट कार इज़ हर्स। अब बोलेंगे, सर वाई आर यू मेकिंग अ सेंटेंस ऑफ कार। बिकॉज आई लव कार, आई लव टू ड्राइव अ कार। मुझे कार चलाना बहुत पसंद है ना। वन डे आई विल बाय अ कार एंड आई विल गो लॉन्ग ड्राइव विद माई वाइफ। सो इट्स माई ड्रीम कि मैं कभी कार, बट आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। सीरियसली मुझे नहीं पता गाड़ी कैसे चलाते हैं, बट बेसिकली इट्स माई ड्रीम, दैट इज़ वाई आई add car because I love car. So that car is hers. ये कार उसकी है। उसकी मतलब लड़की की है। याद रखिएगा, अगर आपने सब्जेक्ट प्रोनाउन वाला, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव ये सब लेसन पढ़े हैं और सुने हैं, तो आपको मसला नहीं होगा कि हर्स किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। दैट कार इज़ हर्स, वो उसकी कार है। अब देखें, एज अ ऑब्जेक्ट तो आपने देखा, अब एज अ सब्जेक्ट देखें कि ये जुमला कैसे सब्जेक्ट में आया हुआ है। पॉइंट जब ख़त्म हो जाता है तो समझिए पॉइंट के बाद जो चीज़ आ रही है वो सब्जेक्ट आता है। योर बुक इज़ ओल्ड, योर बुक इज़ ओल्ड, तुम्हारी किताब पुरानी है। माइन इज़ योर, माइन इज़ न्यू, मेरी नई है। अब मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि माई बुक इज़ न्यू, मैंने बोला माइन इज़ न्यू, मेरी नई किताब है। तो अब बार बार मैं नहीं बताऊंगा कि जिस चीज़ की बात हो रही है उसी सेंटेंस में उसका जवाब दे रहे हैं, तो उस चीज़ को मेंशन करने के लिए हम पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, योर बुक इज़ ओल्ड, तुम्हारी किताब पुरानी है। माइन इज़ न्यू, मेरी नई है। बात किसकी हो रही है, किताब की हो रही है, तो माइन किस लिए इस्तेमाल किया, मेरी किताब के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये वेरी इंटरेस्टिंग, एज ऑब्जेक्ट आया हुआ है, नाउन को रिप्लेस करके। द पेन एज ऑब्जेक्ट आया हुआ है, द पेन ऑन द टेबल इज माइन, द पेन ऑन द टेबल इज माइन, टेबल पर पड़ा पेन मेरा है। अगर मैं इसको बोलता द पेन ऑन द टेबल इज माई पेन, तो अजीब लगता। तो इसीलिए द पेन ऑन द टेबल इज माइन, टेबल पर पड़ा पेन मेरा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जितनी सुनेंगे उतना और क्लियर होता जाएगा। द स्मॉलेस्ट कप इज़ योर्स। स्मॉलेस्ट से पहले जो लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री होती हैं, इनसे पहले दा ज़रूर लगाया करें। द स्मॉलेस्ट कप इज़ योर्स, सबसे छोटा कप तुम्हारा है, सबसे छोटा कप तुम्हारा है। अगर मैं बोलता द स्मॉलेस्ट कप इज़ योर कप, तो अजीब लगता। द स्मॉलेस्ट कप इज़ योर्स। द वॉइस इज़ हर्स। अब देखें, वो जिसकी बात हो रही है वो आप सब उसके बारे में जानते होंगे। सो ये जुमला उस वक्त, ओह द वॉइस इज़ हर्स, ये तो उसकी आवाज़ है। द वॉइस इज़ हर्स, ये तो तारिक की आवाज़ है। सही है। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर नॉट योर शूज़, दे आर हर्स। दे आर नॉट योर शूज़, दे आर हर्स, ये तुम्हारे जूते नहीं हैं, ये उसके जूते हैं, यानी लड़की के। अगर हिज होता तो लड़का होता। सही है, लड़के के जूते होते। तो यहाँ जूतों का जिक्र दोबारा नहीं आ रहा, तो अंडरस्टूड सी बात है, बात किसकी हो रही है, जूतों की हो रही है और उसके जूते, क्योंकि यह मलकियत शो कर रहा है।
अब बोलेंगे सर दोबारा कार आ गई, कितनी दफ़ा कार का इस्तेमाल करेंगे जब तक मेरी नहीं हो जाएगी मेरे पास आ नहीं जाएगी। द कार इज ours not theirs, the car is ours not theirs, ये कार हमारी है, उनकी नहीं। द कार इज ours not theirs, दोनों में से जो इस्तेमाल हो रहे हैं दोनों ही possessive pronoun हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, देखिए इसमें, ये शायद आपको कंफ्यूज कर दे। मैं ज़रा पढ़ लेता हूँ। तारिक इज़ गोइंग टू सेल हिज कार, तारिक इज़ गोइंग टू सेल हिज कार, तारिक अपनी कार बेचने लगा है या बेचने वाला है। बट कामरान इज़ गोइंग टू स्ट्रक्चर है ये, एक तो मेरा माउस, हाँ, गोइंग टू कीप हिज, पहले क्या था, तारिक इज गोइंग टू सेल हिज कार, उसमें पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं था। बट कामरान गोइंग टू कीप हिज, यानी तारिक अपनी कार बेचने लगा है, लेकिन कामरान के पास जो कार है, कामरान की जो कार है वो उसको रख रहा है, यानी रखे हुए बेच नहीं रहा। तो कामरान इज गोइंग टू कीप हिज, कामरान अपनी कार रखे हुआ है। बड़ा सेंटेंस, आई हैव लॉस्ट माई कैमरा, मे आई यूज योर्स, आई हैव लॉस्ट माई कैमरा, मे आई यूज योर्स, मेरा कैमरा खो गया है या चोरी हो गया है, चोरी तो नहीं, खो गया है, क्या मैं आपका कैमरा इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ कैमरा दोबारा नहीं लिखा हुआ, मगर योर्स का मतलब क्या है, कैमरे की बात हो रही है। अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दे रिसीव योर लेटर, दे रिसीव्ड योर लेटर, डिड यू रिसीव देयर्स, उन्हें तुम्हारे खत मौसूल हुए हैं, उन्हें तुम्हारे खत मिले हैं। डिड यू रिसीव देयर्स, क्या तुम्हें उनके मिले, यानी खत, क्या तुम्हें उनके खत मिले या तुम्हें उनके मिले, क्योंकि बात खत की हो रही है तो खत ही मिलेंगे। सो होप यू एंजॉय, बट अभी और भी है भाई, मैं तो जज्बाती हो गया। दे हैव न्यू आर्म चेयर्स, they have new armchairs. What are armchairs? Armchairs कहते हैं जिस पर जो हम कोचिंग सेंटरों में जाते हैं तो टेक लगाने वाली एक कुर्सी होती है जो जिस पे आप सिर्फ अकेले बैठ सकते हैं, तो उसको कहा जाता है आर्म चेयर, जिस पर आप अपने हाथ रख सकते हैं, आराम से दोनों हाथ रख सकते हैं, तो उसको आर्म चेयर्स कहा जाता है। एक सिंपल चेयर को भी आर्म चेयर कहा जाता है। इट्स देयर्स, Yeah, they have new armchairs. It is theirs. उनके पास न्यू कुर्सियां हैं, ये उनकी हैं। उनके पास न्यू कुर्सियां हैं, ये उनकी हैं। वो कैसे पता चला ये उनकी है? अब जवाब भी मैंने लिख दिया ताकि कंफ्यूज ना हो। My armchair is blue, theirs is red. My armchair is blue, theirs is red. मेरी जो आर्म चेयर है वो ब्लू है और उनकी जो है वो रेड है। अच्छा, एक सवाल आता है जहन में कि सर यहाँ पर देयर्स के साथ इस क्यों लगा हुआ है? तो याद रखिएगा, जितने भी पॉसेसिव प्रोनाउन आते हैं किसी के साथ भी आर नहीं लगेगा, किसी के साथ भी आर नहीं लगा। मैंने तो अब तक नहीं देखा, आपने देखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ नॉट माइन। अब ये सवालिया, इनकारिया और सवालिया आ रहे हैं। दिस इज़ माइन, ये मेरा है। दिस इज़ नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। इज़ दिस माइन, क्या ये मेरा है? इज़न्ट दिस माइन, क्या ये मेरा नहीं है? अच्छा, ये
सामने होना चीज़ ज़रूरी है। मैंने कहा था ना आखिर में जुमले जब लेसन ख़त्म होने वाला होगा आपको बताऊंगा कि सामने होना ज़रूरी है। ये वो सेंटेंस है कि कोई चीज़ जिसकी तरफ आप बोल रहे हो कि ये मेरा है, ये मेरी नहीं है, ये मेरा नहीं है, क्या ये मेरा है, ये चीज़ सामने होना ज़रूरी है। ये बात याद रखिएगा। दिस इज़ माइन, दिस इज़ नॉट माइन। तो ये वाला अब दीज आर योर्स, ये तुम्हारे हैं। दीज आर नॉट योर्स, ये तुम्हारे नहीं हैं। आर दीज योर्स, क्या ये तुम्हारे हैं। आंट या अरंट दीज योर्स, क्या ये तुम्हारे नहीं हैं। उसके बाद देखें, दिस इज आवर्स, ये हमारे हैं। दिस इजंट आवर्स, ये हमारे नहीं है। इज दिस आवर्स, क्या ये हमारे हैं। इजंट दिस आवर्स, क्या ये हमारे नहीं है। दीज आर हर्स, ये उनके हैं, उसके हैं, सॉरी उनके बोल दिया, ये उसके हैं, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें, ये उसके हैं, लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दीज आरंट हर्स, ये उसके नहीं हैं। आर दीज हर्स, क्या ये उसके हैं। अरंट दीज हर्स, क्या ये उसके नहीं हैं। कुछ भी हो सकता है जो सामने चीज़ पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल बैग या पैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल सामने पड़े हैं, तो आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हो। सो होप यू एंजॉय दिस लेसन एंड डोंट फॉरगेट टू watch previous lesson and don't forget to remember me in your prayer. मुझे दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा। And if you want to join Facebook group for assignment and test, you can freely join facebook.com/English Urdu। आप इस पर मैसेज करें, इंशाल्लाह आई विल ऐड यू इन ग्रुप। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, चाओ, दुआओं में याद रखें।